डॉक्टर साहिबा कि क्या कैसी है मेरी माँ? जी होश तो आ गया उन्हें, मगर अभी कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरी माँ की सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। पिछले हफ्ते सारे टेस्ट तो बिल्कुल ठीक आए थे, अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जी जी बिल्कुल कहा था और ऐसा ही था, मगर इस तरह की बीमारी में कभी भी सिचुएशन चेंज हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। आप परेशान ना हो, आज रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, सुबह हम उन्हें कीमो देंगे। सॉरी। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। वलीद खुद को संभालें। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा? आपको हिम्मत से काम लेना है। मनाइल ठीक कह रही है। वलीद हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैन, जैन तुम मनाहिल को अपने साथ घर ले जाओ। घर में मेहमान आए हुए हैं, मनाहिल उन्हें देख लेगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक डॉक्टर्स मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे देते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ना, अम्मी है वहां पे, वो देख लेंगी मेहमानों को। मैं अम्मी को फोन करता। मनाहिल माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह पे भरोसा रखिए। देखिएगा वो हंसी खुशी मुस्कुराती हुई हमारे साथ घर वापस जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम ये अपने ऑफिस के काम ना अब कम करो, शादी की तैयारियां देखो। क्या करूँ माँ, ऑफिस का काम करना तो है। मैं बता रही हूँ तुम, मैंने सारी रस्में करनी है, मेहंदी, मायूं, ढोलकी, सब कुछ। ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ हो तो गया था। क्यों जरूरत नहीं है? पहले सारी खुशियां तो मेरी बीमारी की नजर हो गई। मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ, तुम्हें फिर खुशियां देखना नसीब होना हो। सबा, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। वो अपनी माँ की हालत देखकर हवास खो बैठा था। तुमने खुद देखी थी ना नरगिस की हालत। जो भी है खाला अम्मी, वलीद को एक बार तो मुझे कहना चाहिए था कि सबा तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मनाहिल को साथ लेकर चला गया। खाला अम्मी, मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। उसकी माँ की जिम्मेदारी मेरी है, मनाहिल की नहीं। तुमने देखा था ना, मनाइल खुद भाग के गई थी नरगिस के पास। नरगिस और वलीद का बहुत ख्याल रखती है और नरगिस के बहुत क्लोज है, इसीलिए वलीद उससे ले गया। क्यों कहे ना कि वो उसे साथ लेके जाना चाहता था। अगर वो करीब ना भी होती ना तो आवाज दे के बुला लेता। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम वलीद से इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? सबा,
अब वो तुम्हारा शौहर है और तुम दोनों का जिंदगी भर का साथ है, और साथ निभाने के लिए एक दूसरे पर एतमाद करना बहुत जरूरी है। खाला अम्मी, मैं क्या करूं? मैं जब भी वलीद पे एतमाद करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा एतमाद रेजा रेजा होके बिखर जाता है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें किस बात से ऐसा लगा कि वलीद एतबार के काबिल नहीं। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, वो एक मिसाली लड़का है और उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं कि उस पर शक किया जा सके। उसकी इन्हीं खसूसियात को देखते हुए मैंने उसे तुम्हारे लिए मुंतखब किया था, और फिर तुमने खुद भी तो परखा था ना उसे। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना तुम्हारे साथ। हाँ मगर सौल्या, वो खाना लगवा दिया है मैंने, तुम लोग वहीं खाओगे या यहाँ भिजवा दूं? खाना किससे खाया जाएगा माजदा? नरगिस की तबीयत पता नहीं अब कैसी है। कब से वलीद को फोन कर रही हूँ, वो रिसीव ही नहीं कर रहा। मेरी जैन से बात हुई है, अल्लाह का शुक्र है नरगिस को होश आ गया है। शुक्र है खुदा का। हाँ चलो फिर तुम लोग आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। डॉक्टर साहिबा, माँ कैसी है? पहले से कंडीशन बेहतर है तो हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो ऑक्सीजन लगाना पड़ा उन्हें। मैं मिल सकता हूँ उनसे? आपकी मौजूदगी उन्हें डिस्टर्ब कर सकती है। अभी वो नीम गुनूदगी में है। हमने उन्हें सुकून की दवाई दी है। अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। आप कल सुबह आ जाइएगा। नहीं, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा रहा यहाँ से। अरे प्लीज बच्चों की तरह जिद ना करें, आंटी को आपने ही संभालना है ना। खुद को इतना थका लेंगे तो उनको कैसे संभालेंगे? करेक्ट। आप जाके रेस्ट करें और सुबह आ जाइए। डॉक्टर साहिबा, माँ की कीमोथेरेपी कब से स्टार्ट करेंगे आप लोग? कल सुबह 11 बजे उनकी कीमो स्टार्ट हो जाएगी। वलीद, रेस्ट कर लो घर जाके, सुबह आ जाना लेकिन प्लीज यार, समझो। डॉक्टर साहिबा, मैं जाने से पहले एक झलक माँ को देख सकता हूँ? चलिए।